आने को तैयार हुए पर चंपारण नहीं छोड़ा। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी पहुंचे। रास्ते में ही एक सब इंस्पेक्टर ने आकर सूचित किया कि वापस जाने का आदेश है। गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट को लिखा कि नहीं जाएंगे, सजा के लिए तैयार हैं। अगले दिन कोर्ट के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। गांधी जी ने बचाव पेश नहीं किया बल्कि जेल जाने की इच्छा व्यक्त की। इस रुख ने अधिकारियों को चकित कर दिया। सजा का फैसला वापस लेना पड़ा। यह देश में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था और सभी ने अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से हो जाती है। गांधी जी कहते थे, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। मन वचन क्रम सभी में सत्य, संपूर्ण सत्य यानी मन वचन और क्रम का सत्य। इसका पालन धर्म, राजनीति, अर्थनीति और परिवार सभी जगह होना चाहिए। व्यक्ति और समाज का कोई पक्ष सत्य से दूर न रहे, यह हमारा दायित्व है। अहिंसा बिना सत्य नहीं। निरंतर अहिंसा का पालन करने का मतलब अंत में सत्य को प्राप्त करना है। दुनिया की कोई भी शक्ति सत्य और अहिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। दोस्तों, आप भी कोशिश करिए अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारने का। सत्य के लिए विनम्रता जरूरी। संसार धूल को कुचलता है। सत्य का पुजारी तो इतना छोटा और विनम्र होता है कि वह इस धूल से भी नीचे खुद को महसूस करता है। विनम्रता के बिना स्वतंत्र सत्य को पाना बेहद मुश्किल है। मन हमेशा सत्य जानता है। सत्य वही है जिस पर हमारा हृदय सहमति देता है। मन को हमेशा सच पता होता है। कोई अपने मन को धोखा नहीं दे सकता। अर्थात कोई ये कहे कि हम अनजाने में भूल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना आंतरिक हृदय और मन इस बात को जानता है कि हम गलत हैं या सही हैं। सत्य के लिए अभिमान त्यागो। सत्य को पाने की साधना जितनी कठिन है उतनी ही सरल भी है। सत्य की साधना अभिमानी व्यक्ति को असंभव लगेगी, जबकि एक छोटे बच्चे को बिल्कुल आसान और संभव लगती है। प्रेम के मार्ग में आता है सत्य। दोस्तों, प्रेम के मार्ग में आता है सत्य। प्रेम के मार्ग की हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं, वो कुछ समय के लिए अजय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। अमरता सत्य से ही आती है। अर्थात प्रेम के मार्ग में सत्य की अवश्य विजय होती है और प्रेम की विजय को कोई रोक नहीं सकता। क्रोध छोड़ो, सत्य मिलेगा। जब आप सत्य की ओर बढ़ने लगते हैं तो क्रोध, स्वार्थ, घृणा स्वाभाविक रूप से रास्ता दे देते हैं। सत्य सबसे बड़ी शक्ति है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। पवित्रता सबसे ऊपर। अपना सारा ज्ञान, विद्या और विद्वता एक पैमाने पर रखें और सच्चाई और पवित्रता दूसरे पैमाने पर रखें। बाद वाला पहले पैमाने पर कहीं अधिक भारी पड़ेगा। गांधी जी के वो विचार जिनको पढ़कर सत्य का मार्ग कठिन नहीं आसान लगने लगेगा। सत्य को समर्थन नहीं चाहिए। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। सत्य कभी ऐसे कारणों को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है और वह आत्मनिर्भर है। अर्थात सत्य को किसी के प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। तर्क सत्य नहीं बदल सकता। कोई भी तर्क वितर्क सत्य को बदल नहीं सकता। कोई असत्य कभी भी सत्य नहीं बन सकता। इसी तरह कोई भी सत्य इसलिए असत्य नहीं बन जाता कि उसके पक्ष में साक्ष्य नहीं है। सत्य को साक्ष्य कहीं ना कहीं अपने आप में सत्य ही एक साक्ष्य है। दोस्तों, हम यहाँ पर उस अहिंसा के पुजारी के जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इसे चलते इसी वीडियो में हम जान लेते हैं कुछ उनके जीवन से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इसी वीडियो में, ताकि हमारे विद्यार्थी वर्ग को भी इन चीज़ों से बेनिफिट हो। तो हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अहिंसा के उस पुजारी के जन्म दिवस पर ही अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलते हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और दांडी यात्रा 24 दिन चली थी, जिसमें महात्मा गांधी ने 79 व्यक्तियों के साथ में 241 मील की यात्रा तय की
और दांडी में नमक कानून तोड़ा। गांधी जी द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है? तो गांधी जी द्वारा लिखी किताब जान लीजिए आप, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द इंडियन स्ट्रगल, ये भी उनकी एक पुस्तक है, द इंडियन स्ट्रगल। गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कौन सा किया था भारत में? गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन चंपारण में 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में। 1920 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? 1920 में जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया उसका नाम था असहयोग आंदोलन। उसके बाद टाइम मैगजीन में किस वर्ष गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? टाइम मैगजीन द्वारा गांधी जी को किस ईयर के लिए मैन ऑफ द ईयर घोषित किया? तो वो साल था 1930। 1930 का ईयर गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किए जाने वाला साल था। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी ने कौन कौन से अखबार प्रकाशित किए उनके बारे में भी आप जान लीजिए। सबसे पहला उनका अखबार था जो उन्होंने जारी किया था, उसका नाम था नवजीवन। 1919 में। कब? 1919 में नवजीवन। उसके बाद उन्होंने एक इंग्लिश में अखबार चलाया यंग इंडिया। यंग इंडिया भी उन्होंने 1919 में जारी किया था अगस्त में। उसके बाद 1933 में उन्होंने एक और पत्रिका अखबार निकाला, उसका नाम था हरिजन। क्या नाम था? हरिजन। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में अहिंसा के उस पुजारी के लिए इतना ही। आपको ज़रूर महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़नी चाहिए और उनसे सीखें लेकर अपने जीवन में उतारनी चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपका जो करंट अफेयर्स का जो वीडियो है क्लास नंबर 5 वो आज जारी होगा। कल संडे था, मैं गांव आया हुआ हूं और इस कारण से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।